अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बनाना, यानी केले के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इसके नुकसानात होते हैं, और एंड हाउ टू यूज़ बनाना, किस तरह से हम केले को खाते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। केले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इसको डेली हम खाएं और सुबह के टाइम खाएं, नाश्ते में खा लें या दोपहर में खा लें, आप 2 केले आप खा सकते हैं डेली। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप मैक्सिमम खाना चाहते हैं तो जो शुगर पेशेंट हैं वो तो 1 या 2 खा सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो 6 खा सकते हैं। 6 से ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो हाजमा ख़राब हो सकता है। तो मैक्सिमम आप जो है 6 केले खा सकते हैं। वैसे तो 2 केले जो है वो डेली खाने चाहिए। जो भी शख्स 2 केले डेली खाता है वो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रहते हैं वो लोग, जैसे कि हार्ट अटैक से बचाता है, ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और इसके अलावा गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें काफ़ी मिक़दार में फ़ाइबर होता है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसको खाने के बाद खाएं, खाने के आधे घंटे के बाद खाएं तो खाना हज़म करने में मदद मिलती है। केले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो ये हार्ट अटैक से बचाता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। तो ब्लड प्रेशर का जिनको मसला है वो 2 केले उनको डेली खाने चाहिए। इसके अलावा जो शुगर पेशेंट है वो 1 या 2 केले खा सकते हैं, लेकिन उनके पहले शुगर लेवल जो है वो लेवल पर होनी चाहिए, यानी अगर वो मेडिसिन खाते हैं शुगर की तो पहले शुगर को वो नॉर्मल करेंगे, उसके बाद वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केले में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है। शुगर को आप लेवल पर लेकर आएँ, उसके बाद आप इसको खा सकते हैं, 2 केले खा सकते हैं। और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये पेट से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको ये हल करता है। जिन लोगों के पेट में दर्द होता है या फिर मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है केला। जिन लोगों के पेट में दर्द होता है, जिन बच्चों के पेट में दर्द होता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आंतों को दुरुस्त करता है, आंतों को नरम करता है। जैसे कि टाइफाइड हो जाता है कुछ लोगों को, जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो आप उनको जो है केलों का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इससे पेट जो है नरम होता है केले खाने से। और जिनको दस्त लग जाते हैं या मोशन लग जाते हैं आए दिन, उनको भी केले खाने चाहिए, लेकिन अगर आप मुनासिब मिक़दार में खाएंगे तो हाजमा सही रहेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिक़दार में खाएंगे तो हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि केले में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है। जब आप ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर खाते हैं तो मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। केले के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये ठंडा होता है, तो जिन लोगों की आँखों में दर्द होता है या आँखों में जलन होती है, सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, हाथ पाँव की तलियाँ जलती हैं, जिनको सफ़रा की बीमारी होती है, यानी सफ़रा का मसला होता है, उनके लिए केला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सफ़रा को जिस्म से जो है ख़त्म करता है, खारिज करता है, सफ़रा की बीमारी को ये ख़त्म करता है। तो केले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खून को साफ़ करता है, जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है, और इसके अलावा कैंसर को भी ये दूर करता है। केला कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, अगर 2 केले वो रोज़ खाते हैं तो उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। आप खाने के बाद केला खाएं तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन अगर आप खाने से पहले जो है केले खा लें तो कब्ज़ हो जाती है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है अगर आप खाने से पहले खा लें। लेकिन अगर आप खाने के बाद केले खाएंगे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके अलावा आप केले के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि जिन लोगों की हड्डियों में मसला होता है, जोड़ों में मसला होता है, यानी थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है, तो ये कैल्शियम की जिनको डेफिशिएंसी है वो भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर शुगर है तो शुगर, मैंने आपको बताया कि शुगर को पहले वो नॉर्मल करें, जैसे कि शुगर लेवल उनका पहले नॉर्मल होना चाहिए, फिर वो केले को खा सकते हैं। इसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और इसके वज़न को ये इस तरह से बढ़ाता है कि जैसे जो लोग इसको जैसे मुनासिब मिक़दार में खाएंगे फिर तो ये वज़न को कम करता है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा मिक़दार में खाएं तो ये वज़न बढ़ाता है।
इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों की स्किन पर आए दिन कील मुहासे वगैरह होते हैं, छाइयाँ हो जाती हैं या झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो यंग नज़र आएँ, जल्दी जो है वो बूढ़े ना हों, तो वो केले का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे जिल्द जो है वो बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाती है, स्किन पर ग्लो आता है और काफ़ी कलर भी ये फेयर करता है। तो चेहरा आपका बिल्कुल क्लीन साफ़ हो जाएगा और उस पर कोई भी कील महासा नहीं होगा, कोई दाने नहीं होंगे और छाइयाँ भी नहीं होंगी और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी जल्दी। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सफ़रा की बीमारी को भी ख़त्म करता है, अल्सर की बीमारी को ख़त्म करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हल करता है। कॉन्स्टिपेशन, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ही बताती हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जो कि तमाम बीमारियों की माँ है और तमाम बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा ये और भी मसाइल हल करता है। जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है, आए दिन बातें भूलती हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और एंजाइटी का शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सोच विचार करते हैं और टेंशन में रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जहन को ताज़ा करता है और दिमाग को जो है तेज़ करता है। तो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, आँखों की नज़र को भी तेज़ करता है, दिल और दिमाग और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि केला उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि जिन लोगों को जो है गर्म चीज़ें माफिक नहीं आती, तो वो केले का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से उनका जो मैदा है वो ठंडा रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं ये गर्म चीज़ें हमने नहीं खानी, हमारे पेट में जो है वो दर्द होने लग जाएगा या हमारा पेट जो है वो उसमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है, पेट गरम गरम महसूस होता है। तो उनके लिए केला बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये केला जो है ये जिस्म में ठंडक पैदा करता है, आँखों में ठंडक पैदा करता है। बालों के लिए केला बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जिंक होता है, तो जिंक जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम जो कि गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो कि जल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें जो है आयरन होता है। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है वो भी केले का इस्तेमाल करें, ताकि उनमें कभी आयरन की कमी ना हो, क्योंकि इसके खाने से एक तो आप लोगों में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी आयरन की कमी नहीं होगी, पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। तो ये तमाम इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो वाफर मकदार में जब इसमें फ़ाइबर्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से खाएँ, अगर आप इसका जूस भी पीना चाहते हैं, जैसे आप 6 केलों से ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना। अगर आपने 7वां केला खाया तो समझ लें कि आपके प्रोटीन आपके जो इसमें प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और जब आप में पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, जब आप 7वां केला खाएंगे तो पोटेशियम आपका ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा जब पोटेशियम हो जाता है तो दिल बंद भी हो सकता है। तो इसलिए पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पोटेशियम होना चाहिए, आपको खाना चाहिए डेली, लेकिन अगर उसकी ज़्यादा मिक़दार हो जाती है तो उससे हार्ट अटैक होता है। तो जहाँ कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वह नुकसानात भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केले भी खाना चाहते हैं तो 6 खा सकते हैं। 6 से ज़्यादा अगर आप खाएँगे, आप में जब पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा होगी तो दिल बंद भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर खाने से, ज़्यादा मिक़दार में पोटेशियम खाने से हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हर चीज़ को एतदाल में रहकर खाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। आप उसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आज ही आप अपने घर में केले लेकर आएँ और उसको ट्राई करना शुरू करें। लेकिन जिनको शुगर का मसला है वो पहले शुगर लेवल को नॉर्मल करें, उसके बाद वो 2 केले खा सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग बिल्कुल ठीक हैं वो 3 केले भी खा लें, मैक्सिमम आप 6 खा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को आप दूध में डाल के दें। वो अफराद जो कि जिनमें असाबी कमज़ोरी का मसला है वो इसको दूध में डाल के इसका मिल्क शेक पिएँ, ताकि वज़न उनका बढ़े। क्योंकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इतने ज़्यादा वीक होते हैं, तो फिर उनको जो है इसका शेक बताया जाता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि केले का जूस पिएँ, लेकिन वो कुछ लोग इस वजह से भी केले का शेक नहीं पीते कि उनको बलगम हो जाएगी। तो जिन लोगों को बलगम होती है केले से, वो इसमें या तो शहद डाल के खाएँ या फिर इसमें जो है खजूर डालकर इसका जूस बनाएँ, तो कभी भी उनको फिर बलगम नहीं होगी और वो खा सकते हैं। फिर ये क़ुव्वत मदाफ़त को तेज़ करता है, ताकत देता है। और इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये जिस्म में
कैल्शियम की मिकदार को पूरा करता है। और कभी भी आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो इसको इस्तेमाल करें, जिनको आयरन की कमी है वो इसको इस्तेमाल करें, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो केले का इस्तेमाल करें, और जिनको शुगर का मसला है वो पहले शुगर लेवल को नॉर्मल करें, उसके बाद वो 2 केले खा सकते हैं। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा, जो लोग वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो इसमें शहद डालकर, दूध डालकर इसका मिल्क शेक बनाकर पिएँ, निहार मूँग पिएँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस सफ़रा की बीमारी को ख़त्म करता है और अल्सर की बीमारी को ख़त्म करता है। हेपेटाइटिस सी में जो है केले का जूस पीना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में बहुत ज़्यादा जो है गर्म चीज़ें नहीं खाते, तो केला जो है वो ठंडा होता है, तो आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी केले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हार्ट अटैक से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हल करता है, ब्लड प्रेशर का मसला हल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सफ़रा को ख़त्म करता है, अल्सर को ख़त्म करता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बलगम होती है वो इसको शहद के साथ या फिर खजूर के साथ खाएं, तो फिर उनको जो है केला खाने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी केले खाने से कभी बलगम वगैरह नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।